हजरत के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँ कि दिया जला के सभी बामोतर में रखते हैं, दिया जला के सभी बामोतर में रखते हैं, और एक हम हैं इसे रहगुजर में रखते हैं। दिया जला के सभी बामोतर में रखते हैं और एक हम हैं इसे रहगुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। हजरत मौलाना सिराज सालेह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, व क़ाल तआला हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाज़रीन गिरामी, वक्त बहुत हो चुका है और तकरीबन इस जलसे की मुनासिबत से हर मौजू पर गुफ्तगू भी हो चुकी है। इस जलसे की मुनासिबत से इल्म पर भी गुफ्तगू हो चुकी, इस्लाम के अरकान जो 5 हैं उस पर भी बड़ी लंबी गुफ्तगू हो चुकी, और साथ साथ में जो आज हमारे हालात हैं उन पर भी गुफ्तगू हो चुकी है। बस मैं आप हजरात के सामने चंद मिनट अपनी चंद माजूरात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला सही सही कहने की और हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हाज़रीन गिरामी, आज जो स्टेज सजा हुआ है वो स्टेज उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बीवियां हैं उनको अज़वाज मुतहरात कहा जाता है। अज़वाज मुतहरात क्या हैं? दरअसल अज़वाज मुतहरात मदरसतुन निस्वा की तालिबात हैं जो आगे चलकर मुअल्लिमातुन निस्वा बनने वाली हैं। हाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़ौजे मोहतरमा ने, हर बीवी ने अपनी अपनी इस्तेदाद के मुआफ़िक़, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक आफ़ताब नबूवत से बिला वास्ता फैज़ हासिल किया, और फैज़ हासिल करने के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी, मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर मर्द हजरात तालीम हासिल करते थे और औरतें आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तालीमात हासिल करती थीं। औरतों का तालीम हासिल करना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों का तालीम हासिल करना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये जो तालिबात हैं ये आगे चलकर मुअल्लिमात बनने वाली हैं। यही तालिबात आगे चलकर पूरी उम्मत मुस्लिमा की माएँ कहलाने के हकदार बनने वाली हैं। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमा दिया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात उम्मत मुस्लिमा की माएँ हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उन तालिबात की तादाद, उन मुअल्लिमात की तादाद ज़ौजातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार अस्हाबे सियर ने, तारीख़ निगारों ने, कलमकारों ने 11 लिखी हैं। अज़वाज मुतहरात की तादाद 11 लिखी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में
आप अलैहिस्सलाम की हयात में आप अलैहिस्सलाम के सामने 2 बीवियों का इंतकाल हो गया था, जिनमें से सबसे पहला नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का है और दूसरा नाम ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का है। अजीज़ान गिरामी, आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जब आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है तो 9 बीवियां आप अलैहिस्सलाम की मौजूद थी। अजीज़ान गिरामी, उम्मत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, उम्मत का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि आप अलैहिस्सलाम की सबसे पहली अहलिया मोहतरमा उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और उम्मत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा की मौजूदगी में किसी दूसरी बीवी से निकाह नहीं फरमाया। अजीज़ान गिरामी, उम्मत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये भी है कि हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल की थी और आप अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल थी, आप नौजवान थे। अजीज़ान गिरामी, उम्मत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये भी है कि हज़रत खदीजा 2 दफ़ा बेवा हो चुकी थी। पहला निकाह अबू हाला बिन ज़ुरारा से हुआ, 2 बच्चे हुए, उनका इंतकाल हो गया, बेवा हो गई। दूसरा निकाह अतीक इब्न आइज़ मखज़ूमी से हुआ, एक बच्ची हुई, उनका इंतकाल हो गया, फिर हज़रत खदीजा बेवा हो गई। तीसरी मर्तबा में, तीसरे मरहले में आप अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। और ये भी उम्मत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि हज़रत खदीजा की जो औलादें थीं सब मुशर्रफ बइस्लाम हुई, सब सहाबियत, अल्लाह ताला ने सबको शर्फ़ सहाबियत से नवाजा। और हाला जो अबू ज़ुरारा के बेटे थे उनका तो ये हाल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में शहीद हो गए और अपनी जान दे दी। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम की 11 बीवियां हैं, हज़रत खदीजा के अलावा 10 और हैं, लेकिन औलाद किसी से साबित नहीं है, औलाद किसी से साबित नहीं है। ये भी शर्फ सिर्फ हासिल हुआ है तो वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल हुआ है। हज़रत खदीजा के 2 बेटे दोनों बचपन में इंतकाल कर गए जो आप अलैहिस्सलाम से हुए। हज़रत खदीजा की 4 बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटियां वो भी हज़रत खदीजा से हैं। और उम्मत का और हमारे और आपके लिए बड़ी खुशी की बात यह है, जिनको हम हज़रत हसन कहते हैं, जिनको हज़रत हुसैन कहते हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी नानी जान है। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये भी है कि सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाली कोई खातून है तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। बल्कि ये कह लीजिए कि औरतों में सबसे पहले, बच्चों में सबसे पहले, गुलामों में सबसे पहले, बांदियों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत खदीजा की एक बांदी है नफीसा, वो कहती हैं, वो रिवायत करती हैं कि हज़रत खदीजा बहुत ज़हीन थी, हज़रत खदीजा बहुत हसीन और जमील थी, हज़रत खदीजा बहुत मालदार औरत थी, हज़रत खदीजा मक्के की सबसे बड़ी ताजिरा औरतों में शुमार होता था। जब वो बेवा हो गई तो मक्के का हर शरीफ आदमी, मक्के का हर बड़ा आदमी, मक्के का हर मालदार आदमी, मक्के का हर ताजिर आदमी इस बात की ख्वाहिश करता था, इस बात की उम्मीद लगाए हुए था कि काश हमारा निकाह हज़रत खदीजा से हो जाए। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने
हजरत अबू तालिब जो चचा थे उनके मशवरे से हजरत खदीजा का माल लेकर शाम का सफर किया तिजारत के लिए। मौर्रिखीन लिखते हैं कि उस माल में इतना ज्यादा नफा हुआ, इतना ज्यादा नफा हुआ, बाज लोग तो कहते हैं 2-3 गुना 4 गुना नफा हुआ। एक रिवायत मिलती है कि 11 गुना नफा हुआ माल में। हजरत खदीजा आप अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हो रही थी, हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हो रही थी। मेरे अजीज दोस्तों, वजह यह भी थी कि जो नबूवत का जमाना करीब आ रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आप अलैहिस्सलाम की बशारतों का ज़ुहूर हो रहा है, आप अलैहिस्सलाम की करामतों का ज़ुहूर हो रहा है, आप अलैहिस्सलाम की बशारतों की तकमील हो रही है, आप अलैहिस्सलाम के अंदर रिसालत व नबूवत के आसार रूनुमा हो रहे हैं। कभी उलमाए तौरेत के ज़ुबानी, कभी उलमाए इंजील के ज़ुबानी, कभी काहिनों से, कभी हवातुफ से, कभी गैबी आवाज़ों से। अरे इंजील का कोई भी आलिम, तौरेत का कोई भी आलिम आप अलैहिस्सलाम को देखता तो बरजस्ता ये कहने पर मजबूर हो जाता कि यही शख्स, यही नौजवान, यही नौनहाल नबी आखिरुज़्ज़मा होने वाला है, यही नौजवान नबी आखिरुज़्ज़मा होने वाला है, यही वो नौजवान है, यही वो शख्स है जिसकी बशारतें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी हैं, यही वो शख्स है जिसकी पेशीन गोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। अब वो आ गया है, अब वो आ गया है जिसके आने की जमाने को जरूरत थी, अब वो आ गया जिसके लिए बेचैन फितरत थी, अब वो आ गया नग़मे दाऊद में जिसका तराना था, अब वो आ गया मुस्तरिब जिसके लिए थी वादी बतहा, अब वो आ गया अर्श आज़म पर जिसके दम से अर्श आज़म पर उजाला था, अब वो आ गया जिसके कदमों के लिए काबा तरसता था। अजीज़ान गिरामी, इन वाक़ियात का अच्छी तरह इल्म हजरत खदीजा को था। आप बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, आप बड़ी समझदार थी, बहुत होशियार थी, इन बातों का अच्छी तरीके से इल्म था। लेकिन हजरत खदीजा के गुलाम जिनका नाम मैसरा है, उन्होंने तो और 4 चांद लगा दिए। जब सफर से वापसी हुई तो आप अलैहिस्सलाम की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे हैं। कभी मार्केट में स्टॉल लगाने की तारीफें, कभी ताजिरों का हुजूम आप अलैहिस्सलाम को वो बयान कर रहे हैं, कभी सफर के हालात बयान कर रहे हैं, कभी सफर के अजाइबात बयान कर रहे हैं। अरे मैसरा ने तो बुहैरा राहिब का पूरा किस्सा ही सुना डाला। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, वक्त नहीं है सुना देता। बुहैरा राहिब का पूरा किस्सा हजरत मैसरा ने सुना डाला। और इधर घर के अंदर हजरत खदीजा के चचाजाद भाई वर्का इब्न नौफल ने जब आपको देखा, आपकी करामतों को देखा, आपकी अलामतों को देखा, आपको ऊपर से नीचे तक देखा, आपके चेहरे अनवर को पढ़ लिया और अपने लोगों में ये ऐलान कर दिया कि यही नौजवान नबी आखिरुज़्ज़मा होने वाला है। और ये ऐलान भी कर दिया कि ये वो शख्स है कि इसी की कौम इसको सताएगी। जब ये नबूवत का ऐलान करेगा, इसकी कौम इसको सताएगी। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इस शख्स पर ईमान लाऊंगा और पूरे तौर पर इस शख्स का साथ दूंगा। इन वाक़ियात की वजह से हजरत खदीजा का दिल और मायल हो रहा है, हजरत खदीजा के अंदर निकाह का शौक और पैदा हो रहा है। अजीजान गिरामी, नाम तो खदीजा था, लेकिन जमाने के अंदर जमाने ने उनको ताहिरा के नाम से मशहूर कर दिया था। ताहिरा का मतलब यह होता है कि पाकबाज औरत, पाकदामन औरत, पाकीज़गी वाली, सादगी वाली, हर ऐब से पाक। ताहिरा का मतलब यह होता है मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह ताला ने लोगों से ये कहलवा दिया कि जो नबी की बीवी होगी वो ताहिरा होगी। लोगों से ये कहलवा दिया। मेरे अजीज दोस्तों,
जैसा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम दादा ने तो मोहम्मद रखा, वालिदा ने तो अहमद रखा, लेकिन जमाने ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब सादिक और अमीन से पुकारा। सादिक और अमीन आपका लक़ब रखा ताकि ये बात पता चल जाए लोगों को कि जो सारे कुफ्फार की अमानतें अपने पास रखता है, सारे मुनाफिकीन की अमानतें अपने पास रखता है, जो सारे गैरों की अमानतें अपने पास रखता है, जब अल्लाह की अमानत दी जाएगी, उसके हवाले की जाएगी, तो यकीनन वही शख्स अल्लाह की अमानत को अपने पास रखने के लायक होगा। मेरे अजीज दोस्तों, उधर ताहिरा के नाम से अल्लाह ने मशहूर किया, इधर सादिकुल और अमीन के नाम से मशहूर किया, ताकि उनकी तहारत आम हो जाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत और अमानत लोगों में मशहूर हो जाए, ताकि कोई दाग धब्बा बाकी न रहे। मेरे अजीज दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके सामने बहुत से चैलेंज हैं। चैलेंज ये है कि ये यतीम बच्चा है, चैलेंज ये है कि ये गरीब है, चैलेंज ये है कि ये इसके माँ बाप नहीं हैं, और हजरत खदीजा के पास सब कुछ है, मालदार भी हैं, ताजरा भी हैं, गुलाम भी हैं, मकानात भी हैं, हर चीज है, और साथ साथ में रुअसाए मक्का के पैगाम निकाह उनके पास मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने सब कुछ कुर्बान करके सब कुछ तज दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, अल्लाह के महबूब को अपना महबूब बनाने का फैसला कर लिया। अजीज़ान गिरामी, मैंने आप हजरात के सामने आयत पढ़ी थी, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये अज़वाज मुतहरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की रूहानी माएँ हैं। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, दूसरी आयत जो पढ़ी थी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, बड़ी अजीब गरीब ताबीर है, आज तक किसी फसीह बलीग ने ऐसी ताबीर नहीं पेश की। इसमें इरशाद ये फरमाया है, ऐ हुन्ना लिबासुल लकुम, ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम मर्द इन औरतों को लिए लिबास हो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, ये औरतें तुम्हारे लिए इज्जत हैं, ऐ मर्दों ये औरतें तुम्हारे लिए इज्जत हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी इज्जत हैं। और औरतों को मुखातब किया, ऐ औरतों ये शौहर तुम्हारे लिए इज्जत हैं। अगर जमाने ने इनको बेइज्जत किया तो समझ लो कि तुम्हारी इज्जत कहीं नहीं होगी। इसी तरीके से अगर औरतें बेइज्जत हैं तो शौहर चाहे जितना बड़ा हो उसकी कहीं इज्जत नहीं हो सकती। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए कुरान ने बहुत ही अजीब फलसफा इस आयत के अंदर बयान फरमा दिया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। बड़ा अजीब गरीब फैसला फरमाया। एक छोटी सी मिसाल देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अजीज़ान गिरामी, मेरे पास जो ये कुरान है, इसको हम सुबह तिलावत करते हैं, तरावी में पढ़ते हैं, ये कुरान है, उसके ऊपर एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को हम गिलाफ कहते हैं, उस कपड़े को हम लिबास कहते हैं। तो हम पूछते हैं, अल्लाह इस कुरान के ऊपर एक लिबास है, मैं इस कुरान को जब देखता हूँ तो इस कुरान पर एक लिबास है, लेकिन वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह चलता फिरता कुरान है उसका लिबास क्या है? तो कुरान कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इन औरतों के लिए लिबास हो। मैं फिर सवाल करता हूँ, अल्लाह ये कुरान जो इसके ऊपर लिबास है ये पाक है, किसने बताया? मेरे उस्ताद ने बताया, इमाम साहब ने बताया कि ये कुरान का लिबास पाक है, अमीर साहब ने बताया ये कुरान का लिबास पाक है, मेरे वालिदैन ने बताया कि ये कुरान जो है इसका लिबास पाक है, मुझे मुआशरे ने बताया इस कुरान का लिबास पाक है। लेकिन हमें ये कौन बताएगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 लिबास हैं वो पाक हैं? ये हमें कौन बताएगा? ये हमें कौन बताएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के 11 लिबास हैं वो पाक हैं? तो अजीज़ान गिरामी,
थोड़ी देर में आपका वक्त लूंगा कि जब गज़वे बनुल मुस्तलिक से वापस होते हैं, जालिमों ने हजरत आयशा पर तोहमत लगाई। किस पर? मेरी माँ और आपकी माँ पर, बल्कि सारे मुसलमानों की माँ पर तोहमत लगाई जालिमों ने। तो आप सोचिए हुजूर का क्या हाल होगा। हुजूर इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा दिक्कत में है, इतने ज्यादा टेंशन में है, क्या करें। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं। उस्मान से पूछते हैं, उस्मान हज़रत आयशा के बारे में तेरा क्या ख्याल है। बरीरा से पूछते हैं, तेरा क्या ख्याल है। अली से पूछते हैं, तेरा क्या ख्याल है। धीरे धीरे पहुंचते हैं, सामने उमर आ जाते हैं, हजरत उमर सामने आ जाते हैं। हजरत उमर से पूछते हैं, अय उमर, हजरत आयशा के बारे में तेरा क्या ख्याल है। कौन उमर? वो उमर, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, सबसे बड़ी नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी बढ़ के बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था दौर जिहालत की फौज का, रुए जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा। वो उमर जो उठे तो नबी का फरमान बन जाए। वो उमर जब हिजरत का ऐलान करे तो कुरान बन जाए। वो उमर जो तौले तो मीजान बने, बोले तो कुरान बने। वो उमर जब नबी के सामने आते हैं तो कहते हैं, नबी ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हजरत अल्लाह के नबी पूछते हैं, बताओ क्या बात है। हजरत उमर पूछते हैं कि आपका ये निकाह, आपका ये रिश्ता हजरत आयशा से मैंने कराया था। नहीं, प्यारा के फरमाते हैं नहीं। फिर पूछते हैं, अबू बकर की राय थी? नहीं। उस्मान ने मशवरा दिया था? नहीं। अली ने कहा था? नहीं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, अरे उमर बताओ तो पूछ क्यों रहे हो। अल्लाह के हजरत उमर कहते हैं कि प्यारे आका, बात यह है, जब किसी मामले में रिश्ते में अनबन हो जाती है, जब मियाँ बीवी के दरमियान निबाह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, तो उस शख्स को बुलाया जाता है जो रिश्ता कराता है। उससे पूछा जाता है, इन दोनों के दरमियान क्या मुमासलत देखी थी। उससे पूछा जाता है, मियाँ बीवी के दरमियान क्या तकाबुल था। उससे पूछा जाता है, दोनों खानदान में क्या बराबरी थी। उससे पूछा जाता है, इसलिए पूछ रहा हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और खड़े हो गए और कहने लगे, उमर सुन, मेरा ये निकाह, मेरा ये रिश्ता मेरे रब ने कराया है, किसी और ने नहीं कराया, मेरे रब ने कराया है। तो उमर भी जलाल में आ जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी परेशान ना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप किसी बात का टेंशन ना लें। जिसने ये रिश्ता कराया है, माज अल्लाह, मेरा अल्लाह ऐसा नहीं है कि रिश्ता करा के हमें ऐसे मोड़ पे छोड़ देगा। माज अल्लाह, मेरा अल्लाह ऐसा नहीं है कि नबी पाक हो और उसकी बीवी नापाक हो। माज अल्लाह, मेरा अल्लाह ऐसा नहीं है। उधर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्रील जाओ, दौड़ के जाओ। जिब्रील कहते हैं, अल्लाह कुछ दे तो लेके जाऊं, कोई आयत दे तो लेके जाऊं, तो कुरान का टुकड़ा दे तो लेके जाऊं। अल्लाह फरमाते नहीं, ऐसे ही जाओ। वो जो उमर बोल रहे हैं, वो जो उमर कह रहे हैं, वो जो उमर के बोल हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करके ले आओ, कुरान बना दो। अरे अजीज दोस्तों, तो फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाख गुल की तो ताजा कली है, खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, प्यारे सिद्दीक की गोद में तू पली है, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी तकदीस, तेरी पाकीज़गी और ततहीर का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा। सूरे नूर में जिसका है तज़किरा, है उसी नूर की कहकशा आयशा। जितना आका और सिद्दीक में प्यार है,
जितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की कहकशा आयशा। रब ने कुरान में ये बताया हमें, रब ने कुरान में ये बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। बेशक। अजीजान गिरामी, सवाल अब भी बाकी है, सवाल अब भी बाकी है कि ये कौन बताएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास पाक हैं। अजीजान गिरामी, बहुत ही मुख्तसर करके मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये कौन बताएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे लिबास पाक हैं। अब आप समझ लीजिए, जो तोहमत लगा रहा है वो रईसुल मुनाफिकीन है, जो तोहमत लगा रहा है वो रईसुल मुनाफिकीन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने मुनाफिकीन पैदा होंगे उनका वो सरदार है। जो हंसी उड़ा रहा है वो जिहालत का इमाम है। जो आपका मजाक उड़ा रहा है, जो आपका मजाक उड़ा रहा है वो कुफ्फार का सरदार है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मुझे कहने दो, जवाब वो देगा जो रब का, पूरी दुनिया का रब है। जवाब कौन देगा? जो मालिके खालिके अर्ज़ो समा है। जवाब वो देगा जो मालिके अर्ज़ो समा है। जवाब वो देगा जो रब्बे कायनात है। आवाज आती है, सुबहानका हाजा बुहतानुन अज़ीम, सुबहानका हाजा बुहतानुन अज़ीम। फख्र, इश्क के फख्र को, इश्क के फख्र को, इल्म के कसर को, इश्क के फख्र को, इल्म के कसर को, पैकरे सब्र को, बिनते बू बकर को अस्सलाम। अजीजान गिरामी, वक्त बहुत हो गया, पर्ची भी आ गई, बार बार छेड़ा जा रहा है, इसलिए मैं बहुत लंबी गुफ्तगू न करके बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि मौजू के मुनासिबत अगर बात हो गई हो तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।